Hello everyone, today I am going to start third chapter of unit 1. Okay, so what is the name of this chapter? Bamboo curry. Yes, bamboo curry. बैम्बू का मतलब तो आपको पता होता है ना, बैम्बू का मतलब होता है बांस। क्या उसकी कोई करी बन सकती है? अगर हाँ और अगर ना तो हम इस चैप्टर के अंदर फाइंड आउट करते हैं कि उसकी करी का कौन सा पार्ट आप खा सकते हो और उसको कुक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी एक पिक्चर स्टोरी है, तो इसी के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर स्टोरी। हैव यू एवर ईटन डिश मेड ऑफ बम्बू? क्या आपने कभी कोई ऐसी डिश खाई है जो बैम्बू से बनी हुई है? ठीक है, लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एट इटन। ठीक है, तो हम इस पिक्चर स्टोरी को हम रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि बैम्बू का हम कौन सा पार्ट कुक कर सकते हैं और उसको खा भी सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस स्टोरी के थ्रू। वन डे मदर इन लॉ ऑफ अ संथल ब्राइड ग्रूम। ठीक है, एक बार की बात है, मदर इन लॉ कौन होती है? सास होती है। ठीक है, यानी कि वाइफ की माँ। ठीक है, जो मदर इन लॉ होती है, तो एक बार की बात है, जो संथल ब्राइड ग्रूम है। संथल का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप था, मतलब साउथ इंडिया के अंदर एक ग्रुप होता है जिसको हम संथल कहते हैं। तो उसी में एक दूल्हा होता है, तो वो अपनी सास के घर पर जाता है। ठीक है, कुकड अ स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। तो अपनी सास के घर पर जाता है, तो उसकी जो मदर इन लॉ यानी कि जो उसकी सास है, उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाती है, उसके लिए एक न्यू डिश बनाती है। ठीक है, दिस करी इज़ डिलिशियस। और ये जो करी होती है जो उसकी मदर इन लॉ उसके लिए बनाती है, वो बहुत ज़्यादा डिलिशियस होती है। वॉट इज़ इट? ठीक है, द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। ठीक है, वो पूछता है अपनी मदर इन लॉ से कि तो बड़ी अच्छी डिश है, तो इसका नाम क्या है, कौन सी डिश है ये? तो उसकी जो मदर इन लॉ जो होती है, वो दरवाजे की तरफ, डोर की तरफ पॉइंट कर देती है। ठीक है, मतलब ऐसे पॉइंट कर देती है। राइट, नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव। तो सुबह उठ के जैसे कि वो जब जाने वाला होता है, ही रिमेंबर्ड दैट देयर वाज नो बैम्बू इन हिज विलेज। ठीक है, तो उसको याद आता है कि उसके गांव में तो कोई बैम्बू है ही नहीं। ठीक है, देन उसके बाद सो ही रिमूव्ड बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। तो वो क्या करता है, उस बैम्बू डोर को ही निकाल देता है और अपने साथ उस बैम्बू डोर को ले जाता है। ठीक है, ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद दिस बैम्बू डोर। जब वो पहुंच जाता है अपने गांव में और अपनी वाइफ से वो कहता है कि इस बैम्बू डोर की करी बनानी है, तुम्हें इस बैम्बू डोर की क्या बनानी है? करी बनानी है। Let's come to the next slide. She was shocked. How can I make curry out of a bamboo door? वो शॉक हो जाती है, वो कहती है भाई मैं इस बैम्बू की करी कैसे बनाऊं? कैसे बना सकती हूँ मैं बैम्बू की करी? क्या आपने कभी बनाई है या फिर आपने कभी खाई है बैम्बू की करी? नहीं ना, तो वो भी इसी तरीके से शॉक हो जाती है। Come, I will help you by chopping up the bamboo, he said. ठीक है, वो कहता है चलो आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ बैम्बू को चॉप करके, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में काट के। चॉपिंग का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस में काट के मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ बैम्बू करी को बनाने के लिए। ठीक है, His wife boiled it and boiled it. उसकी वाइफ जो होती है उसको उबालती चली जाती है बैम्बू को। ठीक है, Later when her husband tasted it, he said it is too hard to eat. उसके बाद उसका जो हस्बैंड है, जो डोर उठाकर लेकर आया था बैम्बू का, वो उसको टेस्ट करता है, वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है चबाने के लिए, तो चबाई ही नहीं जा रही है मुझसे। ठीक है, You don't know how to cook. वो कहता है तुम्हें तो पता ही नहीं है कि खाना कैसे बनाया जाता है। राइट, देन उसके बाद हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट। फिर उसकी वाइफ क्या करती है, उसके अंदर और वाटर डालती है और उसको फिर से बॉईल करती रहती है और बॉईल करती रहती है। ओके, देन इट्स टू हार्ड, आई कांट ईट इट। वो कहता है ये तो अब भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैं इसको अभी भी नहीं खा पा रहा हूँ। ओके, द इन लॉज केम टू विजिट यंग पीपल दैट इवनिंग। लेकिन जो उसके इन लॉज थे, तो उसी इवनिंग को वो उसके घर पर आने वाले थे और वो शाम को घर पर आते हैं उसके इन लॉज। ओके, दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। और वो सब उसकी बेवकूफ़ी पे बहुत ज़्यादा हंसते हैं। यहाँ पर फुलिशनेस का मतलब होता है बेवकूफ़ी, तो वो उसकी बेवकूफ़ी पे बहुत ज़्यादा हंसते हैं उसके सारे इन लॉज। राइट, द मदर इन लॉ सेड। और उसकी जो मदर इन लॉ है जिसने करी बनाई थी, वो कहती है Didn't you know the curry was made from the bamboo shoot and not from the bamboo door?
उससे कहती है क्या तुम्हें ये नहीं पता, जो करी जो मैंने बनाई थी वो बैम्बू शूट से बनाई थी, बैम्बू डोर से नहीं बनाई थी, मतलब बैम्बू की पत्तियों से बनाई थी, बैम्बू की शूट से बनाई थी, ना कि डोर से, राइट? सो दैट्स ऑल आवर स्टोरी. Let's come to our next slide. Okay, now we have our next slide here. Complete the sentence meaningfully. हमें sentence को complete करना है meaningfully. समझ आया? The bridegroom left with the door of in-laws house because it was made of dash and there was no bamboo in his dash. बेटा यहाँ पर dash है, मैंने यहाँ पर पहले already fill कर दिया हुआ है. Okay? तो ब्राइडग्रूम जो है वो किस चीज़ के साथ निकला था, ठीक है? द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर. ब्राइडग्रूम जो है यानी कि जो दूल्हा था वो डोर के साथ निकला था, ठीक है? अपने इन लॉज के घर से उसने बैम्बू का डोर उठा लिया था ना, ठीक है? बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ बैम्बू, क्योंकि वो जो डोर था वो किससे बना हुआ था? बैम्बू से बना हुआ था, ठीक है? एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज डैश यानी कि विलेज. तो उसने क्यों बैम्बू का उठाया था? क्योंकि उसने सोचा था कि जो डिश बनी हुई है ये बैम्बू से बनी हुई है और मेरे विलेज में तो कोई बैम्बू है ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर आएगा बैम्बू, यहाँ पर आएगा विलेज. लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट. The bridegroom was unable to have bamboo curry in the end because bridegroom जो है वो दूल्हा जो है उसको बैम्बू करी क्यों नहीं बना पाया था वो एंड के अंदर, एंड में क्यों नहीं बना पाया था वो बैम्बू करी, क्यों नहीं मिली थी उसको? क्योंकि it was too hard to eat. मतलब जिस बैम्बू से वो करी बना रहा था, जिस बांस से वो करी बना रहा था, तो वो करी बन ही नहीं पाई थी और लास्ट में वो बहुत ज़्यादा हार्ड टू ईट थी, मतलब नहीं खाई गई थी बिल्कुल भी. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ड हंट. फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. हमें स्टोरी के अंदर से वर्ड्स को यहाँ पर फिल करना है. ओके, द ब्राइडग्रूम वेंट टू विजिट हिज डैश. तो ब्राइडग्रूम किसके घर पर गया था? अपनी मदर इन लॉ के घर पे गया था. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हियर. द मदर इन लॉ पॉइंटेड डैश द बैम्बू डोर. तो मदर इन लॉ ने कहाँ पर पॉइंट किया था? एट द बैम्बू डोर पे पॉइंट किया था. ओके, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है फिलअप. ओके, ही स्टेड द नाइट डैश इन लॉस. तो उसने कहाँ पर नाइट में उसने कहाँ पर स्टे किया था, कहाँ पर रहा था वो नाइट में? अपने इन लॉस के साथ. तो यहाँ पर क्या आएगा? विद आएगा. ओके, He carried the dash and dash bag with him. उसने अपने बैग पे क्या कैरी करके लेकर गया था वो? Yes, bamboo door, right? Okay, next point क्या है? The curry was made dash bamboo shoot. करी जो है वो किससे बनी हुई थी? करी जो बनी हुई थी बैम्बू शूट से बनी हुई थी. तो यहाँ पर क्या आएगा? फ्रॉम. तो करी was made from bamboo shoots. Okay, so it is our next section. से अलाउड. बेटा इसके अंदर हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें बोलना है इन चीज़ों को. तो मैं आपको इन वर्ड्स की मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बता देती हूँ, राइट? तो इम्पेशेंट. तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? इम्पेशेंट. ओके, सेकंड है डिलीशियस, राइट? क्या है? डिलीशियस. और जो थर्ड है वो क्या है? बॉइल्ड. ओके, देन चॉप्ड. मैंने आपको इसे इन स्टोरीज में इन वर्ड्स को मैंने रिपीट किया था ना. तो थर्ड है हमारा चॉप्ड. नेक्स्ट है बैम्बू. देन वी हैव बिगैन. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी एंड द एक्सरसाइज क्वेश्चन. थैंक यू.